जब मैं अधिवक्ता हूँ तो वहाँ पर मैं सीमित थी। मैं लोगों के न्याय के लिए सिर्फ कोर्ट में जा सकती थी, जो कानून है उन कानूनों का पालन करवाने के लिए। लेकिन अब जब मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो मुझे पता है कि अगर कानून का पालन सही से नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी कानून बनाए जा सकते हैं। तो पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है, यहाँ पर आप अपने लोगों से एक तो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, हर वर्ग जाति धर्म के लोगों से आप ग्राउंड पे जाकर के काम करते, जैसे मैं कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, समझ पा रही हूँ। जो चीज़ें मैं दिल्ली में बैठ के नहीं समझ पा रही थी, आज जब ग्राउंड पर हूँ तो मैं उन चीज़ों को समझ पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आई थिंक अब मैं समझ पा रही हूँ कि रोशनी जी जो है हमारी काबिल पत्रकार, आपका ये शायद लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद आगे क्वेश्चन नहीं होगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक और चीज़ मैं अपील करूंगी, जो लोग भी मुझे आपके चैनल पर देखें उनसे मेरी ये अपील है। रोशनी आजमगढ़ की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश की, और मैं देख रही हूँ कि अकेले ये जो है रिपोर्टिंग कर रही हैं अकेले निकल करके। तो ऐसी बेटियों का आप सभी को सपोर्ट करना चाहिए। इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें आप लोग और इनको सपोर्ट करें। और इनका जो इंटरव्यू है, ये मेरा इंटरव्यू हम दोनों का, तो इसको आप शेयर जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग। आज जिनका मैं इंटरव्यू लेने जा रही हूँ वो भी इनके गाड़ी में बैठ के, बातें तो बहुत सारी है लेकिन अब राजनीति से जुड़ा मेरा सवाल होगा। सबसे पहले तो स्वागत है दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोशनी। और मेरी गाड़ी में देखिए आज हम आपके साथ चल रहे हैं और कितना बड़ा हम लोगों का एक अचीवमेंट है, हम दोबारा से फिर से मिल रहे हैं और अच्छा है रोशनी। मैं देख रही हूँ कि आप ग्राउंड पर इतनी कम उम्र में इतनी बहादुर तरीके से काम कर रही हूँ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। दीदी, जो मेरा सवाल ये है कि आप अधिवक्ता से प्रवक्ता बन गई, राजनीति में आप क्यों आई? राजनीति में देखिए, अधिवक्ता में थी और अधिवक्ता हूँ भी अभी, लेकिन एक और मेरी जो है पद वो बढ़ गया है, प्रवक्ता बन गई। जैसे कि आप राष्ट्रीय पद पे, वो भी आप लोगों के वजह से हुआ है। हमारे देश की इतनी सारी बेटियाँ मेरा सपोर्ट करती हैं, मेरे देश के लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। और जो पार्टी मैंने ज्वाइन की है बसपा, उसकी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारी प्रेरणा शोध सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बना के भेजा। जब मैं अधिवक्ता हूँ तो वहाँ पर मैं सीमित थी। मैं लोगों के न्याय के लिए सिर्फ कोर्ट में जा सकती थी, जो कानून है उन कानूनों का पालन करवाने के लिए। लेकिन अब जब मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो मुझे पता है कि अगर कानून का पालन सही से नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी कानून बनाए जा सकते हैं। तो पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है, यहाँ पर आप अपने लोगों से एक तो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, हर वर्ग जाति धर्म के लोगों से आप ग्राउंड पे जाकर के काम करते, जैसे मैं कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, समझ पा रही हूँ। जो चीज़ें मैं दिल्ली में बैठ के नहीं समझ पा रही थी, आज जब ग्राउंड पर हूँ तो मैं उन चीज़ों को समझ पा रही हूँ कि लोगों की समस्याएँ क्या हैं। और पॉलिटिक्स में आकर के बहुत कुछ बदला जा सकता है देश के अंदर, तो इसीलिए मैं आई हूँ। और साथ ही साथ हमारी जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, हमारी पार्टी ने, हमारी आदरणीय नेताजी ने बहुत कुछ बदल कर भी उत्तर प्रदेश में दिखाया, विकास करके दिखाया जब जब उनका शासनकाल रहा। आप पहले बसपा ज्वाइन की और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। ये आपने ये जाहिर किया कि हमें बनना है या फिर उधर से ऑफर आया था बहन जी की तरफ से? मुझे ये बहन जी का आशीर्वाद समझिए। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं इस पार्टी में काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आमजन लोगों के काम करने के लिए, हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उस पर काम करने के लिए मैं गई हूँ। मेरी पार्टी में जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारी आदर्श नेता बहन सुश्री कुमारी मायावती जी हैं, सतीश चंद्र मिश्रा सर हैं, और भी हमारे बड़े जो भी पदाधिकारी हैं, वो हमें जो भी पद देंगे, जहाँ पर भी भेजेंगे, मैं बहुत शिद्दत से काम करती रहूँगी। और बहन जी ने मुझे ये आशीर्वाद दे करके भेजा है। सतीश चंद्र मिश्रा सर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, बहन जी के कामों से मैं प्रभावित रही हूँ, तो मेरे लिए ये आसानी से
काम करना। लोग कहते हैं कि बहन जी से मिलना बड़ा मुश्किल काम है, वो कोई भी हो। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा कि जो कि 10-10 लाख की फंडिंग किए और अच्छा खासा चेहरा है, अच्छा खासा नाम है समाज में, फिर भी वो बहन जी से नहीं मिल पाते। आपको क्या लगता है कि बहन जी से मिलना आसान रहा इसलिए आप मिल पाई या फिर मुश्किल रहा? कैसा, क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है जो ईमानदार है, जो शिद्दत से मिशन के लिए काम कर रहा है, आम लोगों के लिए काम कर रहा है, बहन जी के लिए सम्मान रख रहा है, मानवर कांसी राम जी के कामों पर, आइडियोलॉजी पर चल रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत काम कर रहा है, वो हर व्यक्ति बहन जी से मिल सकता है। मैंने तो इन्हीं सारी चीज़ों पर काम करते हुए यहाँ तक पहुँची और बहन जी मुझसे एक ही दिन में उन्होंने हमसे मुलाकात की और मुझे बहन जी ने आशीर्वाद दिया अपना। तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी चीज़ें हैं कि बहन जी नहीं मिलती हैं, ये अफवाह है। बहन जी सबसे मिलती है और बहुत प्यार से मिलती हैं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है कि जो अभी आप हाथरस का केस लड़ रही हैं, वो अभी तक कहाँ तक उसे अंजाम दिया आपने? हाथरस केस में 1 से 2 महीने के अंतर्गत निर्णय आ जाएगा, उसमें जजमेंट आ जाएगा। हमारा वो केस आर्गूमेंट स्टेज पर है, लास्ट स्टेज पर है, जिसमें उन चारों अपराधियों को सज़ा मिलेगी और हमारी बिटिया मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिलेगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बाद अधिवक्ता पे कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। मैं अभी वर्चुअल हियरिंग चल रही थी, तो मैं अपने कोर्ट की जो हियरिंग्स हैं वो अपने फ़ोन के थ्रू वर्चुअली ज्वाइन करती हूँ। वेबएक्स जो कई एक मीट ग्रुप है, गूगल ऐप है, बहुत सारे जो है ऐप हैं, उनके माध्यम से मैं कोर्ट में वर्चुअली अपीयर होती हूँ। मैं सबकी केसेस लेकिन क्या लगता है आपको, आप उसमें टाइम दे पाएंगी राजनीति में आने के बाद? दे भी रही हूँ, टाइम में दे रही हूँ और हमारी पूरी टीम हमने बनाई हुई है। मेरी टीम में जो भी एडवोकेट हैं, काफ़ी काबिल इंटेलिजेंट एडवोकेट हैं, डेडिकेटेड हैं। और जहाँ मुझे लगता है कि मुझे यहाँ अपीयर होने की बहुत ज़रूरत नहीं है, वो लोग अपीयर होते हैं और हमारे क्लाइंट्स जो भी लोग हैं जिनके मुकदमे हमारे पास हैं, उनका काम कराते हैं। तो हम इसी तरीके से काम कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। चलिए, वैसे तो सवाल बहुत सारे, लेकिन आखिरी करते करते एक और मेरा सवाल है। जो लोग कहते हैं कि बसपा बहन जी मिशन से भटक चुकी हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? बहन जी हमारी मिशन से नहीं भटकी हैं। ये लोगों में मुझे लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, और बहन जी मिशन से भटकी होती तो ये सीमा समृद्धि कुशवाहा बसपा तो नहीं ज्वाइन करती। हमारी बहन जी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है और उनका इंटरव्यू आप उठा करके देखिए। आज मैं कल भी देख रही थी, आज भी देख रही हूँ। अगर बहन जी मिशन से भटकी होती तो लोग उनके साथ इस ईमानदारी से नहीं जुड़े होते। मैं गांव जाकर के लोगों के बीच जाकर के देख रही हूँ, बसपा के जो लोग हैं और बसपा का जो मिशन है उसमें लोग पूरी तरीके से तन मन धन से जुड़े हुए हैं। बहन जी का लोग बहुत सम्मान करते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे हर जगह होते हैं र्यूमर फैलाने वाले, तो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारी बहन जी ने बहुत कुछ प्रूव करके दिखाया है और 2024 में हमारी बहन जी प्रधानमंत्री भी बन रही हैं। बहन जी के जो कार्यकर्ता हैं, बहन जी के जो प्रत्याशी हैं, बहन जी के साथ काम करने वाले पदाधिकारी हैं, सभी बहुत ईमानदार काबिल लोग हैं और बहन जी को सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सम्मान देते हैं। अभी यहाँ मीटिंग करके आ रही हूँ, जहाँ पर कार्यक्रम करके आ रही हूँ। श्री भीम राजभर सर हैं जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके भाषण में, उनकी भाषा शैली में देखिए, वो इस तरीके की बात करते हैं कि बहन जी जो है मेरे लिए मेरी परिवार से बढ़कर है। इतना उन्होंने प्यार सम्मान मान दिया। तो हमारी बहन जी ऐसी हैं और लोगों को अगर थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करना चाहिए। तो इतना ही मैं कहूँगी और अपने मिशन के लिए जैसा कि लोग निस्वार्थ जुड़े रहना चाहिए। जैसे कि लोग बार बार ये कह रहे हैं कि बसपा जब से सीमा कुशवाहा जी आई हैं तब से बसपा का कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर और जनाधार बढ़ रहा है। तो आप इस समय बसपा को कहाँ देख रही हैं जब से आप जुड़ी हैं? देखिए, जब से मैं जुड़ी नहीं तब से नहीं, बसपा हमारी बहुत मजबूत नहीं, ऐसा लोग कहते हैं कि जब से कुशवाहा जी जुड़ी है तब से बसपा का जनाधार बढ़ रहा है, लोग और ज़्यादा विश्वास करें, जुड़ते जा रहे हैं। ये लोगों का प्यार है मेरे लिए। मेरी पार्टी बसपा हमेशा से मजबूत थी, जनाधार भी स्ट्रॉन्ग था। 2007 में हम फुल बहुमत में आए। हाँ, लेकिन ये है कि जो लोग मुझसे जुड़े थे तो वो लोग भी अब पार्टी में आ रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है।
हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी इतनी अच्छी है और पार्टी के अंदर अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंट लोग काम कर रहे हैं। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा सर हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जिनको मैं देखती हूँ, बात करती हूँ, अनुशासित लोग हैं। तो बसपा पार्टी का तो जनाधार अब तो दिनों दिन और भी बढ़ेगा। 2024 भी आने वाला है। बहन जी अभी हमारी 22 में मुख्यमंत्री बन रही हैं, 24 में देश की प्रधानमंत्री बनेंगी जी। अच्छा, अब सच में मेरा आखिरी सवाल होगा। लोग ये कह रहे थे कुछ दिन पहले कि जहां से योगी जी लड़ रहे हैं वहां से बहन जी सीमा कुशवाहा जी को लड़ाएंगी, तो इस पे क्या कहना चाहेंगी? सही बताऊं तो मैं खुद चुनाव नहीं लड़ना चाह रही थी, और क्योंकि मैं जिस दिन, आपने अगर मेरा इंटरव्यू देखा होगा, जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन की, मैं पार्टी के मिशन के लिए, अपनी बहन जी के लिए काम करने के लिए आई हूँ। बहन जी कहेंगी चुनाव लड़ लो, सीमा चुनाव लड़ लेगी। बहन जी कहेगी सीमा ये जिम्मेदारी है, ये कर लो, मैं वो करूँगी। हमारे जो बड़े पदाधिकारी कहेंगे वो मैं काम करूँगी। और वो सारी चीज़ें जब लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके की बातें उठती हैं, तो उन सारी चीज़ों पे नहीं जाना है। और मेरा ये मानना है कि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता है। अगर आप अपनी पार्टी के लिए शिद्दत से काम कर रहे हैं, बहुत लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी पॉलिटिक्स है, अच्छी बात है। तो इसी तरीके से मैं काम कर रही हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आई थिंक अब मैं समझ पा रही हूँ कि रोशनी जी जो है हमारी काबिल पत्रकार, आपका ये शायद लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद आगे क्वेश्चन नहीं होगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक और चीज़ मैं अपील करूँगी, जो लोग भी मुझे आपके चैनल पर देखें उनसे मेरी ये अपील है। रोशनी आजमगढ़ की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश की, और मैं देख रही हूँ कि अकेले ये जो है रिपोर्टिंग कर रही हैं, अकेले निकल करके। तो ऐसी बेटियों का आप सभी को सपोर्ट करना चाहिए। इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें आप लोग और इनको सपोर्ट करें। और इनका जो इंटरव्यू है, ये मेरा इंटरव्यू हम दोनों का, तो इसको आप शेयर करें। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। जैसा कि मेरे कहने का फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा अगर, तो अब की बार आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं पहली बार अपनी वीडियो में मैं भी कह रही हूँ, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं चैनल से पैसा कमाना चाहती हूँ या फिर और भी जैसा कि लोग करते हैं, और कुछ लोग करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी सभी करते हैं, बल्कि मेरा मकसद है कि मैं जो भी चैनल के माध्यम से रखना चाहती हूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए, बिना शेयर किए पहुँच जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी राय क्या है, जितनी भी बातें आपने दीदी बताई उसमें आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि जब मैं ग्राउंड पे जाती थी लोग ये कहते थे कि जब से कुशवाहा जी आई हैं बसपा का जनाधार बढ़ रहा है और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है बसपा पे। और दूसरा ये कि सीमा कुशवाहा जी चुनाव लड़ना चाह रही थी और क्यों नहीं लड़ी, ये भी चीज़ें क्लियर हो गई। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।